हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए जिनका सेशन 2021 से 24 है, या जिन भी स्टूडेंटों का सेशन 2022 से 25 है, यानी कि वो पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे, और जिनका सेशन 2021 से 24 है वो स्टूडेंट पार्ट 3 के एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो उन सभी स्टूडेंटों का ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है और इसे ले जा करके आपको कॉलेज में देना रहता है इसी फॉर्म को। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको फॉर्म फिल करना है सही पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अच्छे तरह से समझाएं इस वीडियो में कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चाहते हैं आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हम हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहे तो प्लीज ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से समझ सके कि उन सभी स्टूडेंटों का ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना रहता है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के गूगल पे चले जाना होगा और वहाँ पे सर्च कर दीजिएगा PPU। बस आपको इतना ही PPU लिख करके सर्च कर देना है। तो आपको फर्स्ट लिंक पे आ जाना है, और यहाँ पे नीचे आप सभी को नोटिस बोर्ड दिख रहा होगा। डायरेक्ट आप यहाँ से भी नोटिस बोर्ड पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद नोटिस बोर्ड में रिगार्डिंग द ऑनलाइन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग डेट, इस लिंक पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म। इसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑफलाइन फॉर्म जो है डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आपको इसे साइबर कैफे में जा करके निकलवा लेना है, और इसी फॉर्म को ले जा करके आपको कॉलेज में देना रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। मैंने ऑलरेडी इस फॉर्म को भर करके पहले से रखा है, तो इस वीडियो में मेरा काम है कि आपको समझाना कि कैसे आपको सही फॉर्म भरना है। सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो है, चाहे वो पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का फॉर्म भरे होंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो जरूरी होने वाला है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। तो चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में देखने को मिल रहा होगा टाइप ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पे आपको रेगुलर लिख देना है, आगे चाहे तो आप UG भी लगा सकते हैं। UG रेगुलर आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे कॉलेज नाम विद कोड। तो कॉलेज का नाम और कोड पूछ रहा है, तो मैंने कोड पहले लगा दिया, और उसके बाद अपना कॉलेज का नाम लिख देना है कुछ इस तरह से। अब उसके बाद कोर्स नाम, आप जो कोर्स कर रहे होंगे जिस भी कॉलेज में, वो कौन सा कोर्स कर रहे होंगे, BA कर रहे होंगे, BCom कर रहे होंगे, या BSc कर रहे होंगे। तो जैसे कि मेरा BSc है, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ कि BSc ऑनर्स पार्ट 3 के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पे कोर्स का नाम लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ईयर या सेमेस्टर पूछ रहा है, तो मैं पार्ट 3 के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पार्ट 3 लिख देना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो सिर्फ जो ऑनर्स है आपका वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स ऑनर्स सिर्फ लिख दिया और इसे छोड़ दिया। बाकी यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट पूरा लिखे ही है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको अपना ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर पता ही होगा, तो यहाँ पे आपको सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख देना होगा, ये आपका क्लास रोल नंबर लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, कैंडिडेट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। मेरा नाम नीतीश कुमार है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। और यहाँ पे आपको फादर्स या मदर्स नेम लिखना है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, आपका कौन सा कैटेगरी है, जनरल है, BC1 है, BC2 या SC ST कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है। और रिलीजन में आपको हिंदू लिख देना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नेशनलिटी और डोमिसाइल, तो नेशनलिटी में इंडियन लिख देंगे, और उसके बाद स्लैश दे करके डोमिसाइल में यहाँ पे बिहार स्टेट लिख देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपको दे देना है, और उसके बाद स्लैश दे करके अपना जेंडर बता देना है। तो यहाँ पे मैं अपना मेल लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना टेलीफोन नंबर बता देना है, मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID देना है। और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों पूछ रहा है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रेजेंट एड्रेस में आपको विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस में सिर्फ आपको लिख देना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। इतना से ही आपका काम चल जाएगा। दोनों में आपको सेम ही चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेजेंट एड्रेस लिख करके पूरा, और नीचे लिख देंगे कि सेम एज
प्रेजेंट एड्रेस, बस इतना ही से आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे इस फॉर्म में फोटो चिपका लेना है। फोटो चिपका करके यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर कर लेना होगा और उसके बाद नीचे आना है। मेन इंपोर्टेंट यही आपको सब्जेक्ट चॉइस करना है, क्या सब्जेक्ट डालें, पेपर कोड क्या होता है, यहाँ पे सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे तरह से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज ऐसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हर न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सब्जेक्ट में आपका क्या सब्जेक्ट है, जैसे कि अभी मैं पार्ट 3 के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, सेम वैसे ही अगर आप पार्ट 2 में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट पता ही होगा, क्योंकि पार्ट 1 का एग्जाम दिया है आपने, मैं भी पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम दिया हूँ, तो मुझे सब्जेक्ट पता ही होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिखना है। जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दिया। ऑनर्स में आपको पता ही होता है कि आपको 2 पेपर देना रहता है, तो यहाँ पे फर्स्ट में मैथमेटिक्स, सेकंड में मैथमेटिक्स और थर्ड में मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स लिख दिया। फोर्थ में केमिस्ट्री है मेरा तो केमिस्ट्री लिख दिया। और मेरा हिंदी 50 नंबर का है और इंग्लिश 50 नंबर का है, तो मैंने 50-50 नंबर का दोनों लिया हूँ। हो सकता है किसी स्टूडेंट का हिंदी 100 नंबर का है या हो सकता है किसी स्टूडेंट का इंग्लिश 100 नंबर का हो। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा हिंदी 50 नंबर का है तो और इंग्लिश 50 नंबर का है, तो यहाँ पे हिंदी 50 मार्क्स प्लस इंग्लिश 50 मार्क्स लिख दिए हैं। अगर जिन भी स्टूडेंटों का हिंदी 100 मार्क्स का होगा तो यहाँ पे हिंदी लिख देंगे और ब्रैकेट में 100 मार्क्स लिख देंगे। और जिन भी स्टूडेंटों का इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा तो इंग्लिश लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट में 100 मार्क्स लिख देंगे। उम्मीद करते हैं इतना आप सभी को पसंद आ गया होगा। अब देखते हैं पेपर नेम में क्या लिखना है। जैसे कि मैथमेटिक्स है मेरा और पार्ट 3 में है, तो मेरा पार्ट 1 का एग्जाम दिए होंगे तो पार्ट 1 में मेरा मैथमेटिक्स पेपर 1, क्योंकि मेरा मैथ ऑनर्स है तो पार्ट 1 में ही मैथमेटिक्स पेपर 1 का एग्जाम दिए थे और मैथमेटिक्स पेपर 2 का एग्जाम दिए थे। और फिर जब पार्ट 2 में आए थे तो मैथमेटिक्स पेपर 3 का एग्जाम दिए थे और फिर मैथमेटिक्स पेपर 4 का एग्जाम दिए थे। अब ये पार्ट 3 में आ गए हैं, तो पार्ट 3 में आ गए हैं तो यहाँ पे हमको मैथमेटिक्स पेपर 5 का एग्जाम देना होगा और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पेपर 6 का एग्जाम देना होगा। क्योंकि मेरा मैथ ऑनर्स है, बहुत सारे स्टूडेंटों को हो सकता है फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स ऑनर्स में यहाँ पे फिजिक्स डालेंगे और जो पार्ट 3 के लिए अप्लाई करेंगे तो पेपर 5 और पेपर 6 आपको देना होगा। सेम उसी तरह से जिन भी स्टूडेंटों का पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स होगा, मान लीजिए उनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है या कोई भी सब्जेक्ट होगा, तो जो स्टूडेंट पार्ट 2 के लिए भर रहे होंगे तो उन सभी स्टूडेंटों को यहाँ पे पेपर नेम में यहाँ पेपर 3 डालेंगे और पेपर 4 डालेंगे। कुछ इस तरह से आपको ऑनर्स सब्जेक्ट में पेपर डालना है। अब बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स में जैसे कि पार्ट 1 में थे तो पेपर 1 का फिजिक्स दिए थे, पार्ट 2 में गए तो पेपर 2 का एग्जाम दिए थे, अब पार्ट 3 में आ गए हैं तो फिजिक्स का पेपर 3 यहाँ पे आपको डालना होगा। सेम उसी तरह से केमिस्ट्री में पार्ट 1 में थे तो केमिस्ट्री पेपर 1 का एग्जाम दिए, फिर पार्ट 2 में गए तो केमिस्ट्री पेपर 2 का एग्जाम दिए, अब पार्ट 3 में आ गए हैं तो केमिस्ट्री पेपर 3 यहाँ पे आपको लिखना है। सेम उसी तरह से हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो हिंदी में भी पेपर 3 यहाँ पे लिख देना होगा जो स्टूडेंट पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे। सेम इसी प्रकार से जो स्टूडेंट पार्ट 2 के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उन सभी स्टूडेंटों को यहाँ पे पार्ट 2 कुछ इस तरह से आपको पेपर नेम दे देना है। इतना जानकारी आप सभी को समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा मेरे चैनल के द्वारा। और कुछ भी डाउट हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और उसके बाद इसे छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर अभी आपको नहीं दिया है, उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है हिंदी में और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है इंग्लिश में। और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं पार्ट 3 के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो पार्ट 1 पार्ट 2 का पेमेंट रसीद, यानी कि जो एडमिशन के लिए फी कटवाए थे वो रसीद और मार्कशीट ले लेना होगा। और इसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड लगा देना है और जो इसके साथ चालान कटवाए होंगे वो चालान कटवा करके इस फॉर्म को ले जा करके अपने डिपार्टमेंट में वेरीफाई करवा लेंगे।
और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के काउंटर पर ले जाकर के जमा कर देना है इसको। और उसके बाद आपको 2-3 दिन के बाद आपको फॉर्म नंबर ये मिलता है, जो कि फॉर्म नंबर मिलेगा उसके बाद पीपीयू के साइट पर जा करके अपना पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चाहते हैं आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हम हर अपडेट आपको देते रहते हैं तो प्लीज ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।